कभी कभी किसी को कम आंकना भी मुश्किलें खड़ी कर देता है और ना चाहकर भी वो हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अक्सर ऐसे अजनबी लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनके बारे में पता नहीं होता कि वे कौन हैं और उनसे उलझना या फिर उन्हें सताना कितना भारी पड़ सकता है। ये इस एक घटना को लेकर आसानी से समझा जा सकता है। बालाघाट से भोपाल के लिए प्रतिदिन लग्जरी बस सेवा चलती है जिसमें अलग अलग फर्म की बसें आवाजाही करती हैं। 18 अक्टूबर को हैरान कर देने वाला ऐसा माजरा हो गया कि बस ऑपरेटर भी सकते में आ गए। भोपाल से कुछ यात्री बालाघाट इसी बस में सवार होकर आए थे और बालाघाट में काम पूरा करने के बाद वापस भोपाल जाना चाह रहे थे, लेकिन बस एजेंट ने उनसे किराया ज्यादा मांग लिया, जिस पर मानो बस एजेंट की शामत ही आ गई और यात्री ने सीधे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को फोन लगा दिया। इसके बाद यात्रियों से भरी बस थाने पहुंच गई। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन यात्रियों ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को कॉल किया है, उन्होंने गृह मंत्री से पहले अपने किसी परिचित को फोन लगाया था जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के खासे परिचित थे। भोपाल के छोला रोड निवासी 2 यात्री जो सुबह इसी नंदन बस से बालाघाट आ रहे थे और शाम को इसी से वापस जाना चाह रहे थे, जब वे यहाँ पहुंचे तो बस का किराया 1320 रुपये लिया गया, लेकिन जब वापस जाने लगे तो नंदन बस एजेंट ने उनसे 2020 रुपये किराया मांगा, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया कि आने का अलग और जाने का अलग, ये कैसा नियम है, जिस पर नंदन बस एजेंट दोनों ही यात्रियों से बहस करने लगा। इस दौरान काफी संख्या में ऐसे युवा भी थे जो भोपाल और इंदौर परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। काफी देर तक बस स्टैंड में हंगामा होता रहा, जिसके बाद भोपाल से आए दोनों यात्रियों ने सीधे अपने किसी परिचित को कॉल कर दिया। इसके बाद उन्होंने नंदन बस संचालक की सारी हकीकत बता दी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तक ये सारी कहानी पहुंच गई और गृह मंत्री ने सीधे पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को कॉल किया, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्र, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा के साथ ही पुलिस जवान भी पहुंच गए। साथ ही इसकी जानकारी लगते ही जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल भी यहाँ आ गए। भोपाल से हूँ मैं, छोला रोड भोपाल जी। बताइए किस प्रकार की घटना? मैं भोपाल से आया था, 1320 रुपये का डबल स्लीपर हुआ मेरा। और बस में आए थे? जय लंदन लंदन में। हाँ, और जाने का टिकट 2020 का हो रही है। ये कौन सी लाइन है, कुछ पता नहीं है क्या है, क्या मैटर है। हम तो ठीक है, हमारे साथ हम तो ठीक है, हमारे साथ स्टूडेंट मगर स्टूडेंट के साथ तो मत पूछा करो कि वो आने जाने की टिकट करवाना 4 या 40 रुपए की टिकट करवाना आने जाने की। जो पेपर देने आ रहा है, आप उनसे जो टिकट मांग रहे हो, तो हमारे भोपाल शहर में हम तो देखते हैं हमारे भोपाल शहर में कितने टिकट लगती है। आप यहाँ से वो टिकट ले रहे हो, अब हमारे भोपाल शहर में करवाओ तो आपको 1300-1400 लेंगे, लेकिन आप यहाँ से करवाओ तो 4000 कुछ लेना। ये कोई मतलब थोड़ा यार, खुद नहीं है 2020 रुपये। हमने इसलिए दी, चलो ठीक है, हमें पूछना है, हमें तो भोपाल पूछना है, जो हमें जो भी है हमें भोपाल पूछना है। हमने दे दी 2020 रुपये, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन स्टूडेंट हमने पूछा, उसके बाद हमने भोपाल फ़ोन लगाया, नरोत्तम मिश्र जी भी बात हुई। भैया क्या मानते हैं आप? सेक्शन पे आपने दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि ये चीज़ गलत है? गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना। आप 50 रुपये ले लो, मैं कह रहा हूँ 100 ले लो। ये 350-400 रुपये एक टिकट पे आप ले रहे हो, ये 700 रुपये आप 2 टिकट पे ले रहे हो, ये 350 पर टिकट पड़ी आप। 350 बहुत होती है, 350 में इंसान जयपुर से बाहर पहुँच जाता है लोकल टिकट में, ट्रेन से। आप 350 रुपये पर टिकट बस में ले रहे हो, ये बहुत गलत बात हो जाती है। ये तो हमें आज स्टूडेंट को पेपर देने जाना ही है, स्टूडेंट को पेपर देने जाना ही है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या नाम है भैया आपका? आज आप लोग शिकायत लिखा रहे हैं? अपने भैया जी हैं, अच्छे मित्र हैं, उनको फ़ोन लगाया मैंने, भाई साहब ये कौन सी लाइन है, हम 1320 में आपने टिकट करा है और फिर जहाँ 2020 आके कौन लग रहा है। मतलब इसी कारण कार्रवाई हुई है आज? इसी कारण कार्रवाई हुई है, मैंने खुद कॉल करा है, इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने गाड़ी खड़ी करी है। गृह मंत्री के कॉल पर महज 10 मिनट के भीतर ऐसी कार्यवाही हो गई जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। यात्रियों से भरी नंदन बस जो सीधे भोपाल रवाना होने जा रही थी, वो सीधे अब थाने पहुंच गई और फिर यहां पुलिस और परिवहन अधिकारी ने पंचनामा कार्यवाही की। देखा जाए तो अक्सर यातायात और परिवहन विभाग की कार्यवाही में नंदन बस संचालक पर अब तक कोई बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिली। ये पहला मौका है जब नंदन बस यात्रियों से किराया ज्यादा लेने के मामले में बस को थाने लाकर खड़ा करा दिया गया। असल में सब कुछ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तक बात पहुंचने की वजह से हुआ है, वरना यात्रियों द्वारा अक्सर ही बस संचालकों की मनमानी को लेकर आवाज उठाई जाती है, लेकिन मजबूरी में अधिक किराया देने को उन्हें विवश होना पड़ता है और मौके का फायदा उठाने से बस संचालक बाज नहीं आते हैं।
यकीनन इस कार्यवाही से बस संचालकों को सबक मिलेगा और वे इस तरह यात्रियों से मनमाना किराया लेने से बाज आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था कि उनसे कुछ ज़्यादा जो यहाँ से इंदौर या भोपाल जा रहे हैं तो जो पहले जो किराया लगता है उससे ज़्यादा किराया ले रहे हैं। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज मैं बस स्टैंड पे पहुँचा और कुछ बच्चों से मैंने बात की तो वास्तव में मुझे ये लगा कि हाँ इनके द्वारा जो बस संचालक है इनके द्वारा किलोमीटर के हिसाब से माइलेज के हिसाब से तय की जाती है और आरटीओ विभाग के माध्यम से तय की जाती है। तो सर कितनी ये लोग ले रहे थे और कितना किराया था? अमूमन एक बच्चे ने कंप्लेन की है कि जब मैं भोपाल से आया हूँ, आज सुबह भोपाल से आया है स्लीपर सीट का, डबल स्लीपर सीट का, तो 1320 रुपये था। और जब मैं जा रहा हूँ तो उसी गाड़ी में और स्लीपर में डबल सीट का वो 2020 रुपये का उस मैंने किराया ले रहे हैं। सर सुबह से शाम में इतना अंतर है। कौन सी बस का मामला है? नंदन बस। अभी विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसका पंचनामा तैयार किया जा रहा है, जो विधि सम्मत कार्रवाई वो की जा रही है। तो जब्त करके न्यायालय पेश किया जाएगा। चूँकि बच्चों का पेपर है, बच्चों का पेपर भी देखना है हम लोगों को, तो वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन ये प्राप्त हुआ है कि अभी चूँकि बच्चों को हमें मैंने कि जो उनके गंतव्य तक छुड़वाना है वो पेपर दिलवाना है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस कार्रवाई चल रही है।